मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तुझे नाव में। ऐसे न जाने कितने सारे भजन श्री रामचंद्र जी और केवट के वार्तालाप पर बने हुए हैं। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि केवट की प्रचलित कथा क्या है, वाल्मीकि रामायण में केवट का वर्णन है भी या नहीं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक निषाद राज गुहा हुआ करते थे, जो कि श्री रामचंद्र जी के परम मित्र थे। जब श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए गंगा नदी पार करने जाते हैं ना, तो वो निषाद राज को बोलते हैं कि हमारे लिए एक नाव का बंदोबस्त कर दो। तो जो नाव चला रहा होता है वो होता है केवट, और केवट और श्री रामचंद्र जी का वो प्रकरण होता है, और फिर वो उनके पैर धोकर अपने मन की इच्छा पूरी कर लेता है। दूसरी कथा ये है कि निषाद राज ही केवट हैं। वो केवट ही होते हैं जो श्री रामचंद्र जी को गंगा नदी भी पार कराते हैं, और आदिवासियों के राजा भी वही हैं। श्रृंगवेरपुर एक जगह है, उसके राजा है निषाद राज गुहा, जो कि शारीरिक रूप से बहुत ही बलवान और शक्तिमान बताए गए हैं। जब वो श्री रामचंद्र जी को वल्कल वस्त्रों में देखते हैं ना, तो उनका हृदय दुख से भर जाता है। वही श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं कि ये जो राज्य है ना, आपका ही तो है, आप यहीं रहकर शासन कीजिए। श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के लिए बहुत सारा खाने का सामान लेके आते हैं। खीर, चटनी और पेय पदार्थ भी होता है, पर श्री रामचंद्र जी उन्हें बोलते हैं कि मैं ये सब नहीं ले सकता, आप यहाँ तक आए इसी को मैं अपना सत्कार समझूंगा। अगर आपको मेरी सेवा करनी ही है ना, तो आप इन घोड़ों को घास खिला दीजिए, जिन पर बैठकर हम यहाँ तक पहुँचे। तब श्री रामचंद्र जी गुहा से बोलते हैं कि मुझे एक बड़ी नाव दो, जो बहुत अच्छी हो, स्टेबल हो, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सामान भी तो था। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सीता माता को 14 वर्षों के लिए कपड़े और गहने भी तो दिए गए हैं, वो सारा सामान रख के ले जाना था। और उन सबको कई सारे मल्लाह खींच रहे होते हैं, और उनके साथ एक कर्णधार भी होता है। भरत अपने साथ पूरी सेना, मंत्री, बंधु बांधव, रानियां, सबको लेकर श्री रामचंद्र जी से मिलने जाते हैं ना, तब निषाद राज दूर से ही अयोध्या के झंडे को पहचान लेते हैं। वे मंत्रियों को कहते हैं कि मैं जाके भरत का उद्देश्य जानकर आता हूँ, तब तक तुम 500 नावों को तैयार रखो। हर एक नाव में 100-100 मल्लाहों को, जो कि उनके सैनिक थे, उनको बोलो कि वो स्टैंड बाय पर रहें और कंदमूल खाकर ही आज रात यहीं पर बिताएं। भरत के पास जाकर बोलते हैं कि मैं आपकी पूरी सेना का सत्कार कर सकता हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। मतलब निषाद राज आदिवासियों के राजा थे, लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो पूरी सेना को खिलाने पिलाने का सामर्थ्य रखते थे। उन्हें पता लग जाता है कि भरत जी का उद्देश्य बिल्कुल ठीक है, तो वो उन्हें सही सही पता बताते हैं। और तो और उनके पूरी सेना, उनके साथ आए हुए जितने भी लोग हैं, घोड़े, हाथी, बैल, इन सब के साथ नदी पार करवाते हैं। तो वो छोटी वाली नाव जिसमें हम नौका विहार करते हैं, वो तो डेफिनेटली नहीं होगी, बल्कि इतने सारे लोगों को ले जाने की जो शक्ति रखती है ना, वैसी बड़े बड़े कुछ शिप हुआ करते होंगे। निषाद राज गुहा को भी तो देखिए, श्री रामचंद्र जी ने तो उनको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो अपने दोस्त को इतना अच्छा मानते हैं, उनके प्रति उनकी इतनी भक्ति है कि वो भरत की सेना से भी डटकर मुकाबला करने के लिए पहले ही तैयार हो जाते हैं। तो केवट जब ये कह रहे हैं ना कि मेरी एक ही नाव है, आप इसे पत्थर का मत करो, मुझे आपके चरणों को छूने दो, इन्हें धोने दो। तो अगर हम वाल्मीकि रामायण के अनुसार देखें तो उनके पास तो 500 नावें हैं, और अगर उनकी एक नाव पत्थर की बन भी जाती तो फिर क्या ही हो जाता। और दूसरी बात, अगर आप अहिल्या वाला वीडियो देखेंगे ना, तब आपको पता लगेगा वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता अहिल्या कभी पत्थर की बनी ही नहीं। मुझे नहीं पता कि केवट की कथा रामायण में कैसे ऐड हो गई होगी, लेकिन अगर आप भाव देखेंगे ना, तो एक ऐसा व्यक्ति जो इतना रिच है, इतना शक्तिशाली है, उसके पास 500 नावें हैं, देखा जाए तो उसके बिना गंगा नदी पार ही नहीं हो सकती। ईश्वर के सामने तो कोई भी व्यक्ति एकदम तुच्छ ही लगता है। अगर आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई ऐसी और बातें जाननी है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।